हाय वेरी गुड इवनिंग गाइस सबको। मैंने जैसे कि कल कहा था कि मैंने हॉस्पिटैलिटी प्लेबुक के नाम से अपना एक चैनल बनाया है, तो बस मैं आज हाज़िर हूँ अपनी पहली वीडियो लेके। आई होप आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे कंटेंट आगे भी लेके आऊँगी। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब कैसे आई, हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग क्या होता है ना, हम हॉस्पिटैलिटी से क्या समझते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो दैट इज़ लुकिंग आफ्टर गेस्ट एंड बीइंग फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टुवर्ड्स दैम। कि हमें गेस्ट को देखना है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिलोंग्स टू आपके होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, आपके पास लोग आते हैं जिनको आप गेस्ट के नाम से जानते हैं, जिनको आप प्रोफेशनल वे में क्या कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उनको लुक आफ्टर करना, उनको देखना, ठीक है, कि कहीं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, उनको फ्रेंडली वेलकमिंग करना। ठीक है, आप गुड आफ्टरनून एक जेन्युइन स्माइल के साथ विश करना, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू, आपकी जर्नी कैसी रही। ठीक है, उनको एक होम अवे फ्रॉम होम ऑफ़र करना। जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे कि होम अवे फ्रॉम होम कैसे, क्योंकि जो होटल होता है, हम जो उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ हम होम अवे फ्रॉम होम, कि गेस्ट को घर से दूर भी एक घर जैसा ही लगे। जो आपका हॉस्पिटैलिटी वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से आया है, डिराइव हुआ है हॉस्पिस, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू होस्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इवेंट्स, एयरलाइंस। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ हॉस्पिटैलिटी, ये हमें पता चल गया। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है, बोरिंग लगेगा फर्स्ट लेक्चर ही। तो नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न टूरिज़्म। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग दिख रहा होगा, तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टूरिज़्म इज़ लॉन्ग एंड फैसिनेटिंग जर्नी। ठीक है, इन एंशियंट टाइम पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर रिलीजियस पर्पज। दे टेक रेस्ट वेयर दे रीच्ड एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो इसमें क्या लिखा है कि जो एंशियंट टूरिज़्म है हमारा, उसमें क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पुराने ज़माने में लोग ट्रैवल करते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, घुमंतु जो लोग होते थे जाते थे रिलीजियस पर्पज़ के लिए, कहीं मंदिर जाना है, कहीं ज्ञान प्राप्त करने जाना है, ठीक है, किसी गुरु के पास। ठीक है, तो वो जाते थे। देन क्या होता था कि वो वहीं रेस्ट करते थे जहाँ उनको सनसेट हो जाता था, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग को लगने लगा कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो उन लोगों ने उनको ऑफ़र दिया कि हम आपको रहना खाना देंगे। अपने घरों में ही उन्होंने एक होटल जैसी सर्विसेज स्टार्ट की, दैट इज़ नोन एज इन्स एंड टावर्न्स। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मॉडर्न टूरिज़्म की, जब हम मॉडर्न टूरिज़्म की बात करते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18-19 सेंचुरी में, दैट टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा, टूरिज़्म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मूव हुई। थॉमस कुक नाम की एक कंपनी थी जो पहली ट्रैवल एजेंसी के नाम से जानी जाती है। 19 सेंचुरी में उन्होंने यूरोप में 25 लोगों का एक ट्रेन की टिकट बुक कराई थी, जो सबसे लंबी यात्रा थी उस समय की। तो दैट टाइम पीपल ट्रैवल करने लगे थे लेजर के लिए। अब लेजर का क्या मतलब होता है, लेजर मीन्स अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए ट्रैवल करने लगे थे। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ ये है आपका तावन एंड दूसरा है ताजमहल मुंबई। तो तावन इज़ एग्जाम्पल ऑफ आपका एंशियंट टूरिज़्म। तावन्स मीन जिसको आज की डेट में अहाता के नाम से जाना जाता है, बट दैट टाइम इन्स एंड तावन्स आर पीपल्स होम
जैसे आज की डेट में होम स्टेज है, ठीक है। अब हम ताजमहल की बात करेंगे। ताजमहल मुंबई, आप सबको पता है, JRD टाटा इसके फाउंडर थे, ठीक है। जमशेदजी रतनजी टाटा, जो 1903 में फर्स्ट होटल स्टार्ट किया था मुंबई। और इस होटल की बहुत सी यूनिक बातें हैं जो आप लोग, मैं बताऊंगी आगे, अगर आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। तो नेक्स्ट, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। तो नेक्स्ट इज़, वो हमने सीखा आज कि व्हाट इज़ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो जो हॉस्पिटैलिटी है, जैसे मैंने लिखा है, हॉस्पिटैलिटी इज़ कलेक्टिवली एफर्ट्स ऑफ एवरी टीम मेंबर टू मेकिंग गेस्ट एक्सपीरियंस मेमोरेबल, प्रोवाइडिंग दैम बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस गोइंग बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें लिखा है कि कलेक्टिवली हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, एक एक्सपीरियंस देना, अपनी सर्विसेज देना। सर्विसेज से मतलब कि जो इंटेंजिबल चीज़ें होती है, जो देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, फील की जा सकती है। जैसे एक स्माइल से आप किसी का दिल जीत सकते हो, एक जेन्युइन स्माइल से, हेल्पिंग नेचर से, है ना, बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशन जाने से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो आई कैन मेक more videos, knowledgeable videos. Thank you.